हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सिद्धू कानू मुर्मू बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे और ये साल रहेगा 2017। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर नंबर 1 आपका रहने वाला है। इससे पहले मैंने 5 साल के क्वेश्चन पेपर के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा ताकि आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए, आपको एक और बात इंपॉर्टेंट बतानी है कि पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप अवेल कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में मिल जाएगा, तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बाय द वे, जिन लोगों ने नोट्स वगैरह तैयार नहीं करा है और आखिरी समय में कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़े ना पढ़े, तो पिछले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और जो आने वाले सवाल हैं, उन सभी का आंसर के साथ आपको जो है चारों पेपर का, 4 पेपर का, पेपर 1, 2, 3 और 4 सभी का जो है क्वेश्चन मिल जाएगा विथ आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ 199 रुपये में। जिनको चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsinh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। पेपर आपको मिल जाएगा, साथ में जिनको नोट्स भी चाहिए वो भी मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का ये पेपर है, 16-18 सेशन वाले, और ये एग्जाम आपका 2017 में कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, 3 घंटे का ये पेपर था और 80 नंबर आप ओवरऑल ला सकते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में। अब देखिए, क्वेश्चन पेपर जो है 3 ग्रुप में बटा हुआ है, ग्रुप ए, बी एंड सी में। ग्रुप ए में आप जो है हर एक सवाल का जवाब देंगे, 2-2 नंबर मिलेगा, 10 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। पहला सवाल, ग्रोथ मीन्स टू, वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ओनली चेंज इन शेप, यानी कि केवल आकार में परिवर्तन होगा। दूसरा ऑप्शन है ओनली चेंज इन हाइट, केवल ऊंचाई में बदलाव होगा। तीसरा ऑप्शन है चेंज इन शेप एंड होल वेट ईटीसी, आकार और भार इत्यादि में बदलाव, या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोला गया है द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ इन्फेंसी इज, शैशवावस्था की आयु लगभग मानी जाती है कितनी? फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर, यानी कि जन्म से 1 साल तक, 1 वर्ष तक। दूसरा है 1 to 2 ईयर्स, यानी कि 1 से 2 साल तक। तीसरा है फ्रॉम बर्थ टू 3 ईयर्स, यानी कि जन्म से 3 साल तक। या फिर फ्रॉम बर्थ टू 4 ईयर्स, यानी कि जन्म से 4 साल तक। अगला सवाल है व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ अ सोशल क्लास, सामाजिक वर्ग के लिए मूल कसौटी क्या है? ऑक्यूपेशन, यानी कि व्यवसाय। दूसरा है स्टेटस, यानी कि हैसियत। तीसरा है रिलीजन, यानी कि धर्म। चौथा है लोकल ऑफ रेसिडेंस, यानी आवास का स्थान। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, थोड़ा सा टेढ़ा वगैरह है, बस एडजस्ट कर लेना आप। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अ फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, बालकों के शारीरिक विकास के मुख्य कारक क्या हैं? एक्सरसाइज, व्यायाम करना। हाइजीन, यानी कि सफाई करना। डाइट, यानी कि आहार लेना। स्लीपिंग, यानी कि निद्रा। क्वेश्चन नंबर ई, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ अ सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड आर देयर, बालकों के समाजीकरण के कुल कितने चरण होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। क्वेश्चन नंबर एफ, एडोलेसेंस इज, यानी कि किशोरावस्था है, क्या है? क्रिटिकल एज है, यानी कि संकटमय अवस्था। दूसरा है पीक लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास का उच्चतम स्तर। तीसरा है इमेजिनेशन, यानी कि सोच, या फिर ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट नीड्स देयर टीचर्स अटेंशन, निम्नलिखित में से किन विद्यार्थियों को ध्यान की आवश्यकता होती है? इंट्रोवर्ट को ज्यादा, यानी अंतर्मुखी। दूसरा है स्लो लर्नर्स, यानी कि मंद गति से सीखने वाले बच्चे। या फिर गिफ्टेड, यानी कि गुणी बच्चे। या फिर ऑल ऑफ दी, यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर एच, एडोलेसेंस इज द डैश पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच एक अवधि है, उसे क्या कहा जाता है? ट्रांजिट, यानी कि पारगमन। फिर है स्ट्रेन, यानी कि तनाव। तीसरा ऑप्शन है स्ट्रोम, यानी कि आंधी। और चौथा ऑप्शन है स्ट्रेन एंड स्ट्रोम, यानी कि तनाव एवं आंधी। क्वेश्चन नंबर आई, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस, यानी कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है? सोशलाइजेशन, यानी कि मनोविज्ञान। दूसरा है सोशलाइजेशन, यानी कि समाज शास्त्रीय। तीसरा है फिजिकल, यानी कि भौतिक। चौथा है सोशियो फिजियोलॉजी, यानी कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर जे, आखिरी एमसीक्यू है आपका, who told the statement growth is regarded as a multiplication of a cells as growth in height and weight while development refers to the change in organism as a whole, यानी कि किसने कहा था अभिवृद्धि से तात्पर्य है कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई, भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य है प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से होता है। हर्लक ने कहा था, फ्रैंक ने कहा था, गेने ने कहा था, या फिर स्किनर ने कहा था। अब देखिए, हम लोग ग्रुप बी में पहुंच चुके हैं। ग्रुप बी में देखिए 4 सवालों का जवाब देना है, 20 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा, 4 गुना 5, यानी कि हर एक सवाल के लिए 5-5 नंबर। पहला सवाल, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के सिद्धांत क्या हैं? दूसरा सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडोलेसेंट, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, किशोरावस्था का अर्थ क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें।
आगे बढ़ेंगे, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के मुख्य अंतर क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एनालाइज द एजुकेशनल प्रोसेस इन अ लाइट ऑफ अ फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास के संदर्भ में शैक्षिक प्रक्रिया का विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कंट्रोल अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस, स्वाभिमान और स्वनियंत्रण किशोरों के विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन, यानी कि सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया, इंटरनेट एंड मोबाइल ऑन एडोलेसेंट, यानी कि किशोरों पर मीडिया, इंटरनेट और मोबाइल का क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि और विकास के अलग अलग चरण क्या हैं, ये सवाल पूछा गया है। अब बात करते हैं ग्रुप सी की, तो ग्रुप सी में 8 नंबर आपको मिलेगा, 5 सवाल पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ एडोलेसेंस, हाउ कैन अ टीचर हेल्प टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, यानी कि किशोरावस्था के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, एक अध्यापक इन समस्याओं को हल करने में किस हद तक मदद कर सकता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, डिस्कस द पार्ट प्लेड बाय अ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है, यानी कि जो वंशानुक्रम है और वातावरण है वो बच्चे के विकास में किस प्रकार अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यानी कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोला गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट एंड टीचर्स इन फिजिकल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रेन, बालक के शारीरिक और नैतिक विकास में अभिभावक तथा अध्यापक की क्या भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ ब्रूनर्स इन डिटेल, ब्रूनर के सिद्धांत को डिटेल में बतावें, व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेरिडिटी, राइट अबाउट द इंटर रिलेशन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन रेफरेंस टू लर्नर्स, वंशानुक्रम से क्या समझते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण के आपसी संबंध को अधिगमकर्ता के संदर्भ में समझाएं। मैं आपको बता दूं, SKMU के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा, और अगर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले नोट्स चाहिए होंगे पेपर 1, 2, 3 और 4 के लिए, तो 199 में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए, इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप करके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सजेशन है वो ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चैनल पे हम लोग जल्द से जल्द 5000 सब्सक्राइबर का बेस तैयार करना चाहते हैं, तो सपोर्ट करें, वीडियो को अधिक से अधिक अपने कॉलेज के व्हाट्सअप या टेलीग्राम वाले ग्रुप, जो भी बीएड का कॉलेज का ग्रुप है वहाँ पे शेयर कर दें। आप पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाएं। थैंक यू सो मच।